हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 12 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12.7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि हीलियम परमाणु की औसत तापीय ऊर्जा का हमें मान ज्ञात करना है। और ये तीन सिचुएशन है। पहली स्थिति में जो ताप है वो कमरे का ताप है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी कंडीशन में जो ताप है वो सूर्य के पृष्ठ का ताप है जो कि है 6000 केल्विन। और तीसरे वाले पार्ट में जो तारे के क्रोड का ताप है वो है 100 लाख केल्विन ताप। ठीक है। इन तीनों पर हमें हीलियम परमाणु की औसत ताप ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि जो हीलियम परमाणु है, हीलियम परमाणु से जो गैस का निर्माण होगा होगा एक परमाणु गैस। ठीक है। हीलियम परमाणु से जो निर्माण होगा एक परमाणु गैस, और एक परमाणु जो गैस है उस एक परमाणु गैस के लिए जो औसत तापीय ऊर्जा है, इस औसत तापीय ऊर्जा का मान होता है 3/2 kBT। जहाँ पर जो केबी है वो होता है बोल्ट्जमान नियतांक, और इस बोल्ट्जमान नियतांक का मान होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। ठीक है। तो जो पहली वाली स्थिति है उसमें हमें जो तापमान दिया गया वो दिया गया कमरे का ताप। मान लीजिए कैपिटल टी है, इसका मान हमें दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो यूनिट है यहाँ पर केबी की वो केल्विन में है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करना होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो 273 जो ऐड करेंगे तो ये तापमान जो है 300 केल्विन केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान रख देते हैं। तो मान रखने पर देखिए ई का मान 3/2, के बी का जो मान है वो 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और टी का जो मान है वो 300 केल्विन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। और इसका मान है, मात्रक है जूल प्रति केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हम सिस्टमेटिक रूप से लिख देते हैं। जो नॉन जीरो टर्म्स है, शून्य संख्या है, उन्हें हम पहले लिख देते हैं एक बार। और जो 10 की पावर है उन्हें हम पीछे लिख देंगे। तो यहाँ पर जो 300 है, इस 300 को हम 3 इंटू 100 लिख देंगे, और 100 को हम 10⁻2 लिख देंगे। ठीक है। तो इसको मैंने 3 को आगे लिख दिया है, और 10⁻⁻23, और जो 100 था 300 में से उसको 10⁻2 लिख दिया है। यूनिट वही यहाँ पर जूल बच गई थी। तो एक बार जो संख्यात्मक मानों से हम कैलकुलेटर की हेल्प से एक बार जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर जो मान दिया गया वो दिया गया 3 इंटू 1.38 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2। तो ये मान आ गया हमारे पास 6.21। तो जो ई का मान हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 6.21। और 10⁻⁻23 में से जब 2 हो जाएगा तो ये बच जाएगा 10⁻21 जूल। तो ये हो जाएगा पहली वाली जो स्थिति है उसके लिए औसत तापीय ऊर्जा हो जाएगी हीलियम परमाणु की औसत तापीय ऊर्जा। ठीक है। कमरे के ताप पर। ऐसे सेकंड पार्ट जो हमें दिया गया वो दिया गया सूर्य के पृष्ठीय ताप पर, जो कि दिया गया 6000 केल्विन। उसके लिए भी हम सिमिलरली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो एक बार हम सेकंड वाला मान भी यहाँ पर रख देंगे। तो सेकंड जो पार्ट है उसमें हमें दिया गया जो तापमान वो सूर्य का पृष्ठीय ताप, और ये ताप जो हमें दिया गया है वो दिया गया है हमें 6000 केल्विन। तो सिमिलरली हम जब मान रखेंगे तो जो ई का मान है वो क्या हो जाएगा 3/2, के बी का मान एज इट इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मात्रक जूल प्रति केल्विन। और जो टी का मान है वो हमें दिया गया है 6000 केल्विन। तो सिमिलरली केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देते हैं। तो 3/2 आगे आ जाएगा 1.38, ये भी आगे रह जाएगा, और 6000 में से हम 6 को आगे लिख देंगे, और 10⁻⁻23, और जो 1000 में से 3 जीरो रह गए उन्हें हम 10⁻3 लास्ट में लिख देंगे, जैसे पिछली बार लिखा था 100 को। ठीक है। और मात्रक बच जाएगा ये जूल। तो इसको हम जल्दी से एक बार कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं।
तो ऊपर जो मान दिया गया था वो था 3/2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1.38 मल्टीप्लाई बाई 6 और डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 12.42, 12.42, 12.42 इंटू 10 की पावर, देखो 23 है माइनस का, इसमें से 3 जाएगा तो बच जाएगा माइनस का 20 जूल। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है ये एक संग जो अंक है उससे आगे होना चाहिए, तो इसके लिए हमें इसमें 10 से हमें भाग देना होगा। तो 10 से भाग देंगे तो हम 10 से गुणा भी करेंगे, और 10 का मतलब 10 की पावर 1। तो यहाँ से जो ई है वो 16 क्या जाएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा 1.242, और -20 में से एक क्या, तो 10 की पावर-19 जूल। ये हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली जो थर्ड वाला पार्ट दिया गया है, उस थर्ड वाले पार्ट में हमें टेम्परेचर दिया गया है, वो तारे के क्रोड का तापमान है। तो अगर ऊपर तापमान देख लेते हैं, हमें तापमान कितना दिया गया है, तो आई थिंक ये था 100 लाख केल्विन, ठीक है। तो एक बार इसको भी हम लिख लेते हैं कि तापमान दिया गया है 100 लाख केल्विन। और सिमिलरली जैसे दो पार्ट सोल्व किए, वैसे इसको सोल्व कर लेंगे। तो तारे के क्रोड का ताप, ये हमें दिया गया 100 लाख केल्विन। तो इसको हम न्यूमेरिकल टर्म में लिखते हैं 100, और लाख का मतलब हो गया इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। तो 3 और 2 5 जीरो, और ये 2 जीरो, तो मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर 7 केल्विन, ठीक है। सिमिलरली वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 3/2 KBT। केबी का मान है 1.38 इंटू 10 की पावर-23 मात्रक जूल प्रति केल्विन, और जो तापमान है 10 की पावर 7 केल्विन है। तो यहाँ पर जो केल्विन है, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ई का मान है वो 16 क्या जाएगा, देखिए 3/2। इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो जो ऊपर मान है वो दिया गया है 3 मल्टीप्लाई बाई 1.38 और डिवाइड में आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2.07, 2.07, और -23 में से 7 का, तो ये बच जाएगा 10 की पावर-16, ठीक है। और मात्रा बच गया जूल। तो हमने तीनों जो कंडीशन दी गई हैं, उन तीनों पर हमने मान सॉल्व कर लिए इनके। तो तीनों के मान आंसर जो मैं एक साथ लिख रहा हूँ अभी नीचे। पहले वाली स्थिति थी कमरे के ताप पर, दूसरी थी सूर्य के पृष्ठ पर। तो पहली स्थिति कमरे के ताप पर, तो कमरे के ताप पर जो ई का मान है वो हमारे पास सोल्व किया था कितना, 6.21 इंटू 10 की पावर-21 जूल, ठीक है। और सेकेंड वाला जो पार्ट था, उसमें हमारा जो मान निकल के आया था वो था सूर्य के पृष्ठ पर। तो सूर्य के पृष्ठ पर जो मान है थी का निकल के, वो हमारे पास मान सोल्व किया था 1.242 इंटू 10 की पावर-19 जूल। और जो थर्ड वाला भी पार्ट है जो हमने सोल्व किया है, तारे के क्रोड पर, इसके लिए हमारी जो औसत तापीय ऊर्जा है उसका मान हमारे पास निकल के आया है 2.07 इंटू 10 की पावर-16 जूल, ठीक है। ये तीनों हमारे तीनों पार्ट के आंसर हैं। तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा, सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।